भूख लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यास के लिए, जिन लोगों को प्यास लगती है उसके लिए, बालों की हेल्थ के लिए, आपके पेट के अल्सर के लिए, आपके लीवर के अल्सर के लिए, माउथ अल्सर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन की ग्लो को बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म के अंदर विटामिन सी की कमी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। भाइयों-बहनों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज एक नई जड़ी-बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस जड़ी-बूटी को आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में है, इसको चंगेरी बूटी बोलते हैं। इसको खट्टी-मीठी घास भी बोलते हैं, इसको चटरी-मटरी भी बोलते हैं और आप इसको किस नाम से जानते हैं और आपके यहाँ इसका क्या नाम है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके आज फ़ायदे की बात करते हैं। जड़ी-बूटी बहुत छोटी है लेकिन फ़ायदे इसके बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा कारआमद इसके फ़ायदे में। ऐसे फ़ायदे इसके हैं जो लाखों रुपए में भी आपको अगर पता चल जाएँ तो वो मुनासिब हैं और फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंगेरी बूटी जो है ये छोटी-छोटी होती है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हाइट इसकी 1 फीट की होती है और आपके खेत खलियानों में ये मिल जाती है। जैसे ही आप इसके पास पहुँचेंगे तो इसके अंदर से ये अपने बीजों को फोड़कर और ये इस तरह से निकालती है बीजों को। देखिए, इसमें एकदम से फ़ौरन ही इसके अंदर से फायरिंग शुरू हो जाती है और इसका स्वाद जो है वो खट्टा-मीठा स्वाद होता है। हाँ, बहुत जायकेदार होती है, जायका अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही इसको आप यूँ छुएँगे तो ये जो है ये फट जाती है और ये अपने बीजों को फैला देती है। तो इसको चटरी-मटरी भी बोलते हैं, इस क्योंकि फट जाती है और खट्टी-मीठी इसका जो स्वाद है वो खट्टा-मीठा होता है, इसलिए इसको खट्टी-मीठी घास भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे की जो बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये जो है आईबीएस प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन भाइयों को, बहनों को, माताओं को आईबीएस प्रॉब्लम रहती है, आईबीएस कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको आईबीएस कोलाइटिस है क्या समझते हैं? आईबीएस कोलाइटिस जो है जिनकी बड़ी आँत के अंदर ज़ख्म पैदा हो जाते हैं, जिसको अक्सर अल्सर भी आप बोल सकते हैं। और उन ज़ख्म से हल्का-हल्का पस रिश्ता रहता है जिसको आप माबाद की शक्ल में लैट्रिन से वो ख़ारिज होता रहता है और अक्सर लैट्रिन के बाद में वो निकलता है और उसको आम के शक्ल में आप देखेंगे, आम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आम आ रही है और उसमें कभी-कभी ब्लड भी मिला हुआ होता है, तो उसी को आईबीएस कोलाइटिस की प्रॉब्लम बोलते हैं, या पेट के अल्सर उसको बोलते हैं, जिन ज़ख्मों से वो आता रहता है। तो इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आईबीएस कोलाइटिस के लिए ये जड़ी-बूटी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों का जो घर है वो पेट है। अगर आपका पेट ही सही होगा तो आपकी तमाम तर बीमारियाँ, तमाम तर परेशानियाँ जो हैं वो सही रहेंगी। तो जिन लोगों को आईबीएस कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, आईबीएस अल्सर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को लैट्रिन में ब्लड आ रहा हो या पाइल्स से ब्लड आ रहा हो, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसका मिजाज जो है वो हल्का-सा खट्टा होता है। तो खट्टी चीज़ें जो है वो ब्लड को रोकती हैं, ब्लड के बहाव को कम करती हैं। तो ये कहीं से भी आपके ब्लड आ रहा हो, दाँतों से आपको कोलगेट करने में ब्लड आता हो, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे कुछ दिन तो अब वो ब्लड आना बंद हो जाएगा। पाइल्स से ब्लड आ रहा हो या लैट्रिन से ब्लड आ रहा हो, तो उस इसको इस्तेमाल करने से वो ब्लड जो है रफ्ता-रफ्ता दूर हो जाएगा और जो पाइल्स के मस्से वगैरह भी पैदा हो गए हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा ये है कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जिन पौधों के अंदर, जिन फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, तो वो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत भरपूर है। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, जिनको दाग, धब्बे, झाइयाँ हो गए हैं या जिन लोगों की स्किन जो है रूखी रहती है और ऐसा लगता है जैसे कि अब वो बहुत ज़्यादा उम्र दराज हो गए हैं। अभी उम्र जो है वो 20-25 साल की है लेकिन लगते हैं 40 और 50 साल के हैं, हो गए हैं। तो उन लोगों के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है और विटामिन सी का इस्तेमाल अगर आपको करना है, नेचुरल इस्तेमाल करना है तो आप इस जड़ी-बूटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टी-मीठी मीठी बूटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये विटामिन सी का एक बहुत बेहतरीन और नेचुरल स्रोत है। आप इसको इस्तेमाल कर कर अपने शरीर की विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बालों की ग्रोथ के लिए। अगर बाल आपके झड़ रहे हैं विटामिन सी की कमी से, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके विटामिन सी की वजह से अगर आपको नेचुरल ग्रोथ आपकी रुक गई है, आपकी स्किन डैमेज हो रही है, तो आप इसको विटामिन सी के स्रोत के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है जिन लोगों को सूजन वगैरह की प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई सूजन है, तो उसके लिए ये जो है बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। आप इसका लेप भी कर सकते हैं और आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिन जगहों पर आपको सूजन महसूस हो रही है, हाथों पर, पैरों पर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर, अगर आपको सूजन है तो आप इसको लेकर आ जाइए, इसको सिल पर बारीक पीस लीजिए, पीसने के बाद इसका लेप कर लीजिए। हल्का सा सरसों का तेल लगाकर इसको मिक्स कर कर, और जी आप जब उसको लेप करेंगे तो आपकी सूजन जो है वो गायब होने लगेगी। 1-2 दिन में ही आपकी सूजन खत्म हो जाएगी। और पीने से अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो उससे भी आपके जो पैरों की सूजन है, आपके गुर्दे अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि विटामिन सी जो है वो गुर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। तो इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, तो अगर आपके गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप विटामिन सी की जगह पर आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये गुर्दे की हेल्थ के लिए, गुर्दे की जो चर्बी है जो पिघल कर डिज़ोल्व होकर पस्सेल्स की शक्ल में गुर्दे से बाहर आ रही है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। आप इसको गुर्दे की हेल्थ के लिए या फिर आपकी जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो यूटीआई इन्फेक्शन को भी ये दुरुस्त करने के लिए, आपकी गुर्दे की हेल्थ के लिए, और गुर्दों की वजह से जो हाथ-पैरों पर सूजन आ गई है, आपके चेहरे पर, फेस पर सूजन आ गई है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट बात करते हैं जोड़ों के दर्द के लिए। जिन माताओं को, बहनों को या बुजुर्गों को जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है, उनके जोड़ सूज जाते हैं, तो अगर वो इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो उनके जोड़ों की सूजन खत्म हो जाएगी और कुछ ही दिनों में उनके जोड़ों का दर्द भी आराम आ जाएगा। उनको बहुत राहत मिलेगी इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करने से। उसके अलावा ये जो है इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के साथ-साथ ये जो है जिन लोगों को पेचिस की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर आए दिन उनको पेचिस की प्रॉब्लम होती रहती है, तो पेचिस की प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसको का सफ़ूप बनाकर, आप इसका काढ़ा बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट आता है लीवर की को डिटॉक्स करने के लिए या लीवर की हेल्थ के लिए। चंगेरी बूटी जो है वो लीवर की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। जिन लोगों का लीवर जवाब देने लगा है, खाना हज़म नहीं होता है, आए दिन खट्टी डकारें आती रहती हैं, तो वो लोग अगर इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करें, इसका काढ़ा बनाकर पिएँ या इसका जूस निकाल कर अगर वो पीते हैं, तो उनका लीवर जो है वो डिटॉक्स हो जाएगा और लीवर की हेल्थ के लिए, फैटी लीवर के लिए, लीवर अगर खाना डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। आप लीवर की हेल्थ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का एचबी डाउन जा रहा है, जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो चंगेरी बूटी को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एनीमिया की प्रॉब्लम को, खून की प्रॉब्लम को वो दूर कर सकते हैं। जिनका एचबी डाउन जा रहा है, वो इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनका एचबी जो है रफ्ता-रफ्ता बढ़कर और जी नॉर्मल वे पर आ जाएगा और उससे बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है। नेक्स्ट जो आती है प्रॉब्लम वो है भूख लगाने के लिए चंगेरी बूटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। चंगेरी बूटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदे उठाएँगे। भूख लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यास के लिए जिन लोगों को प्यास लगती है उसके लिए, बालों की हेल्थ के लिए, आपके पेट के अल्सर के लिए, आपके लीवर के अल्सर के लिए, माउथ अल्सर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन की ग्लो को बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म के अंदर विटामिन सी की कमी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और भी सैकड़ों आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। पेट में एसिडिटी, गैस वगैरह के लिए, भूख अगर नहीं लगती है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नेचुरल हर्ब से, आयुर्वेदिक दवाइयों से, जड़ी-बूटियों से फ़ायदा उठाइए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों की हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।